सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परं परज्ञानं लोकगमोवज्ञानं नमोऽस्या सर्वसिद्धानं यन्देवान् विदेवो तं देवा पञ्जलिर्नमन्सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् एको विनामोंकारो जिनवरवस्यस वद्धमानस संसार सायराओ तारई नरंगवा नारिंगवा तारई नरंगवा नारिंगवा। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय, वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आपको स्मरण होगा कि हम विचार कर रहे थे कि शास्त्रों में जगह जगह स्थान स्थान पर अज अर्थात आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हमें यह समझना और मालूम करना है कि किन्हें आर्य पुरुष कहा जा सकता है और किन्हें अनार्य की संज्ञा और उपमा देना मुमकिन और संभव है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से आर्य जाति से संबंध रखने वाले लोग आर्य कहे जाते हैं, किंतु यहाँ सिर्फ जातीय आधार पर आर्य तत्व को स्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि प्रज्ञापना पन्नवर्णाजी सूत्र में विविध अपेक्षाओं डिफरेंट एस्पेक्ट से आर्य और अनार्य का विवेचन किया गया है, किंतु यहाँ उन डिफरेंट दुरूह विवेचनों में ना पढ़कर सिर्फ आचार पक्ष को ही सम्मुख रखकर अपने सामने रखते हुए आर्य और अनार्य का विवेचन करने का प्रयत्न करते हैं। जिस रूप में आज आर्य शब्द लिटरेचर साहित्य में रूढ़ हो चुका है, उसके अनुसार दैवी प्रकृति के स्वामी व्यक्तियों को आर्य कहा जाता है और आसुरी प्रकृति के अधीन रहने वाले लोग अनार्य माने जाते हैं, कहे जाते हैं। संसार में ये दो ही मूल प्रकृतियां हैं जिनके कारण मनुष्य उत्तम बन सकता है अथवा अधम बन सकता है। ज्ञानी पुरुषों ने अपने साधना जनित दिव्य ज्ञान से यही निष्कर्ष और कंक्लूजन निकाला है कि इस विराट विश्व के समस्त प्राणी दैवी और आसुरी इन दो प्रकृतियों के स्वामी बनकर अपने अपने ढंग से अपने जीवन का निर्माण करते हैं। अब हम विचार करते हैं कि सच्चे आर्य कौन हैं। दैवी शक्ति से अलंकृत आर्य पुरुषों की विशेषता यह होती है कि उनके हृदय स्थल में अंतःकरण में वैर, विरोध, राग, द्वेष अथवा वैमनस्य पल मात्र के लिए भी जगह और स्थान नहीं बना पाते। वे स्वभाव से ही समभावी और समदर्शी होते हैं। शांति और धैर्य, पेशेंस और पीस क्षण भर के लिए भी उनका सहयोग नहीं छोड़ती। भयानक से भयानक स्थिति, विषम से विषम वातावरण आ जाने पर भी वे अपने धैर्य से कदापि विचलित नहीं होते, क्योंकि वे आत्मिक सुख को सांसारिक सुखों से भिन्न मान लेते हैं। उनका दृढ़ विश्वास, अनफ्लिंचिंग फर्म डिटर्मिनेशन और निश्चय बन जाता है कि संसार के समस्त पदार्थ और इसमें भोगे जा सकने वाले समस्त भोगोपभोग आत्मा को रंच मात्र भी सुखी नहीं कर सकते। कालांतर में वे आत्मा के लिए दुख का कारण बनते हैं। जिस धन की आसक्ति के कारण और जिन सगे संबंधियों के व्यामोह में उलझा रहने की वजह से मनुष्य
आत्म कल्याण नहीं कर पाता, वे भी अंत में उसका सहयोग, उसकी कंपनी और उसका साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं। इसीलिए तो श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर डंके की चोट से कहते हैं, दारानी या सुयाचे पुत्ता तह बांधवा जीवंतम अनुजीवंती मयम नानु वयंतिनंग। अर्थात स्त्री, पुत्र, मित्र और बंधुजन ये सब अच्छे दिनों के, अच्छे वक्त के साथी हैं। मरने पर इनमें से कोई भी साथ मरने को तैयार नहीं होता। दुख आने पर कोई भी दुख बटाने के लिए तैयार नहीं होता। अगर बटाना भी चाहे तो किसी का दुख अपने कंधे पर ले लेना किसी के लिए भी मुमकिन और संभव नहीं होता, क्योंकि कर्म का फल सिर्फ और सिर्फ कर्ता को ही भोगना पड़ता है। अनार्य लोग वे होते हैं जिनकी भावनाएं क्रूर होती हैं और उनके कृत्य भी अत्यंत जघन्य, निकृष्ट, घटिया और तुच्छ किस्म के, तुच्छ कैटेगरी के, हीन श्रेणी के हुआ करते हैं। बात की बात में उनके नेत्रों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगती हैं। वे इस तरह बुरी नजरों से दूसरों को देखते हैं मानो दूसरों को कच्चा ही चबा जाएंगे, खा जाएंगे। मद और अहंकार से ग्रसित होने के कारण उन्हें भविष्य में होने वाली अपनी आत्मा की दुर्गति का भी कोई भान और कोई विवेक नहीं रहता। इसीलिए तो किसी विद्वान ने भी कहा है, मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सब, मेरो धन माल में तो बहुविध भारो हूं, मेरो सब सेवक हुक्म को मेटे नहीं, मेरी पत्नी को भी मैं तो प्राण से भी प्यारो हूं। मेरो वंश ऊंचो, मेरे बाप दादा ऊंचे भयो, करत बढ़ाई मैं तो जग उजियारो हूं। सुंदर कहत है मेरो मेरो कर जाने सठ, सुंदर कहत है मेरो मेरो कर जाने सठ, ऐसा नहीं जानो मैं तो काल का ही यारो हूं। मैं करने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह काल के हाथ का एक छोटा सा पुर्जा और इंस्ट्रूमेंट है, और जब मौत का वक्त आएगा तो उससे बचने का कोई उपाय कर पाना उसके लिए मुमकिन और संभव नहीं होगा। वह हमेशा अपने द्वारा अर्जित की हुई धन संपदा को हमेशा मेरी रहेगी, मेरी सहयोगिनी रहेगी, ऐसा सोचकर समझकर उस पर फनीर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा रहता है। सैकड़ों अभिलाषाओं के फंदे में पड़ा हुआ मैं और मेरेपन की संतुष्टि में रत रहता है, हमेशा यही मनोरथ और भावना करता है, आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है, कल मैं अपने अमुक संकल्प की, मनोकामना की पूर्ति करूंगा, अमुक इच्छा और अपने संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। किंतु वह नादान और अज्ञानी जीव भूल जाता है कि संसार के समस्त पदार्थ नश्वर हैं, आत्मा का साथ छोड़ देने वाले हैं। यहां तक कि उसका शरीर भी काल का एक निवाला, काल का एक ग्रास मात्र ही तो है, उसके अलावा तो जीवन की कोई अहमियत, कोई हस्ती और कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यह बात अच्छी तरह से व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए। बंधुओं, आपको याद होगा कि हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया था कि किन्हें आर्य और किन्हें अनार्य पुरुष कहा जा सकता है। स्थानांक सूत्र में एक चौभंगी वर्णित है। चौभंगी में बताए गए 4 प्रकार के मनुष्यों, इंसानों के आधार पर हमने विचार किया था कि कौन से लक्षणों से संपन्न व्यक्ति आर्य कहे जाते हैं और किन्हें अनार्य की संज्ञा और उपमा दी जाती है। सारांश, जिष्ट और क्रक्स मात्र यही निकलता है कि उच्च आचार और उच्च विचार वाला व्यक्ति अपने जीवन में आर्य शब्द से उपमित होने के योग्य होता है, और इसके विपरीत जो व्यक्ति गिरे हुए विचारों वाला है, जिसका आचरण पतित, हीन और दूषित हो गया है, ऐसा व्यक्ति अनार्य की कैटेगरी और अनार्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भी शास्त्रकारों ने अनेक अन्य अपेक्षाओं से भी आर्यों का विवेचन किया है। शास्त्र की एक गाथा इस संबंध में इस प्रकार से वर्णित है
खेते जाई कुल कम सिप भाषा नान चरणया दंसन नवहा मिच्छा सग जवन खसमाई। अर्थात क्षेत्र, जाति, कुल, कर्म, शिल्प, भाषा, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इस प्रकार 9 अपेक्षाओं से 9 एस्पेक्ट से आर्य और अनार्य व्यक्तियों का विवेचन किया गया है। इस गाथा की भी हम कुछ विस्तृत विवेचना करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले आर्य क्षेत्र की दृष्टि, क्षेत्र की अपेक्षा से बताए गए हैं। क्षेत्र से आर्य होने का मतलब है आर्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला, आर्य क्षेत्र में निवास करने वाला। भरत क्षेत्र में 25.5 आर्य क्षेत्र माने गए हैं। शेष आर्य क्षेत्र चक्रवर्ती विजयों में स्वीकार किए गए हैं। तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती सभी आर्य क्षेत्र में जन्म लेते हैं। आर्य क्षेत्र वह है जहां पाप कार्यों की रोक और धर्म कार्यों में प्रवृत्ति होती है। आर्य भूमि वह है जहां स्वभावतः पाप कर्मों के प्रति घृणा, नफरत, हकारत और हेट्रेड का भाव जनता के हृदय में उत्पन्न हो जाता है। वहां पापाचरण ना होता हो, किसी बुराई का सेवन ना होता हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु पाप का आचरण है त्याज्य और छोड़ने योग्य जरूर माना जाता है। जन समाज के द्वारा वह उपादेय, स्वीकृत और ग्राह्य नहीं माना जाता। यानी कि स्वभावतः आर्य क्षेत्र में व्यक्ति धर्म कार्य करने की ओर प्रवृत्ति रखते हैं और पाप कर्मों को तजने, त्यागने और छोड़ने के संस्कार वहां के ज्यादातर लोगों के अंतःकरण में, हृदय में बने रहते हैं। कुछ देश, कुछ कंट्रीज, कुछ भूखंड ऐसे भी होते हैं जहां के लोग स्वभाव से ही निकृष्ट विचारों और घटिया वृत्तियों वाले होते हैं। वे हिंसक होते हैं और अनार्य कर्म करने में, कुक्रियाएं करने में लगे रहते हैं और इस तरह गलत कार्य करके अपनी दुर्वृत्तियों को धीरे धीरे और अधिक बढ़ाने की चेष्टा, प्रयत्न करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके अंतःकरण में छिपी हुई बुरी भावनाएं, कुसंस्कार और कुप्रवृत्तियां ज्यादा से ज्यादा विकराल, भयंकर और रौरव रूप धारण करना प्रारंभ कर देती हैं। किंतु आर्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। आर्य क्षेत्रों में जन्म लेने वाले बच्चे सबसे पहले तो अपनी माता से उत्तम संस्कार लेते हैं। बड़े होने के बाद अपने पिता, अपने भाई बहनों, अपने परिवार से कुछ और बड़े हो जाने पर आसपास के परिवेश से, अड़ोसियों पड़ोसियों से, रिश्तेदारों, नातेदारों से और अन्य जिन लोगों के साथ उनका संपर्क और कांटेक्ट होता है, उनसे भी वे बढ़िया, उत्तम और उच्च संस्कारों को ही अंगीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी समझ लीजिए आर्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले और उच्च संस्कारों से अपने जीवन को सुशोभित करने वाले, आर्यत्व के लक्षणों की अपने जीवन में प्रतिष्ठा करने का शुभारंभ और श्री गणेश करते हैं। ऊंची जाति में पैदा होने वाले जाति आर्य कहे जाते हैं। साधारणतः मातृपक्ष को, यानी आपकी माता जिस वंश और परंपरा से संबंध रखती है उसे जाति कहा जाता है। जिसका मातृपक्ष उत्तम और श्रेष्ठ संस्कारों से संपन्न होता है, ऐसा व्यक्ति जात्यार्य यानी जाति की दृष्टि से आर्य कहा जाता है। इक्ष्वाकु, विदेह, हरि, ज्ञात एवं कुरु आदि ऊंची और श्रेष्ठ जातियां मानी जाती हैं। ऊंची जातियों वाले परिवारों में प्रायः ऊंचे विचार होते हैं, अतः उनमें पलने वाली संतानें अनायास स्वतः ही अच्छे और बढ़िया विचारों को ग्रहण कर लेती हैं, अंगीकार कर लेती हैं। आप समझ लीजिए बालक की सर्वप्रथम शाला और स्कूल माता की गोद, मदर्स लैप होती है।
अतएव माता के जैसे संस्कार होते हैं, बच्चे का वैसा ही बनना नेचुरल और स्वाभाविक होता है और बड़े होने पर बचपन के वही संस्कार विकसित होते हैं और अत्यधिक बड़ा और विराट रूप धारण करते चले जाते हैं। तीसरे प्रकार के आर्य कुल की दृष्टि से आर्य कहे जाते हैं बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती और कुलकर आदि की विशुद्ध वंश परंपरा में उत्पन्न होने वाले कुल आर्य कहे जाते हैं। साधारणतया पितृपक्ष को कुल कहा जाता है। जिसका पितृपक्ष कुलीन होता है वह पुरुष प्राय स्वभावतः ही उच्च उत्तम बढ़िया अच्छे संस्कारों, विचारों और ख्यालातों वाला बन जाता है। महान और उच्च कुल में, उच्च वंश में उत्पन्न होना अपने आप में एक गौरव और ऑनर समझा जाता है और जो व्यक्ति अपना जीवन भी उसके मुताबिक, उसके अनुसार बनाता है वह सर्वत्र सम्मान और आदर का सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट का पात्र, मुस्तहक और अधिकारी बन जाता है। सत्पुरुष को अपनी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए, कुल के गौरव को बरकरार, सुरक्षित, प्रिजर्व और सिक्योर रखने के लिए कभी कभी बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है और कभी तो प्राणों की आहुति देने का मौका भी ऐसे लोगों के जीवन में आ जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये बात इसी दृष्टि से, इसी अपेक्षा से कही गई कि कुल की मर्यादा को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखने के लिए लोग अपनी जिंदगी की बाजी लगाने से भी कोई संकोच और कोई हेजिटेशन नहीं करते। अपने कुल को निष्कलंक बनाने के लिए महानीतिज्ञ चाणक्य एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, वर्येत कुलजाम प्राज्ञो विरूपम अपि कन्यकाम रूपशीलाम न नीचस्य विवाह सादृश्य कुले। विवाह कैसी कन्या के साथ करना चाहिए यह बात बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुलीन कन्या यानी अच्छे वंश, अच्छे खानदान में पैदा होने वाली लड़की चाहे विशेष रूपवती ना हो, रूपवती होना तो दरकिनार रहा, अगर वह कुरूप और सामान्य शक्ल सूरत की भी हो तो भी उससे पानी ग्रहण करना, विवाह करना मर्यादा की दृष्टि से उचित और ठीक है। किंतु नीच संस्कारों वाली, घटिया मनोवृत्ति और घटिया खानदानी परिवेश और पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाली कन्या किसी भी सूरत में स्वयं या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का नाता जोड़ने योग्य नहीं होती, क्योंकि उसके साथ नाता जोड़ने पर हालांकि वह शारीरिक दृष्टि से अत्यधिक रूपवती होती है, साक्षात उर्वशी, रंभा और स्वर्ग की मेनका अप्सरा जैसी लावण्यवती दिखाई देती है, किंतु संस्कार और भावनाएं खराब होने की वजह से वह जहां भी जाएगी सबके जीवन को बर्बाद और खराब करने में अपनी ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। चौथे प्रकार के आर्य कर्म की दृष्टि से आर्य कहे जाते हैं। कुछ व्यक्ति दुर्भाग्यवश उच्च कुल, उच्च वंश, उच्च जाति में, ऊंचे खानदान में जन्म नहीं लेते, किंतु अगर वे कर्म अच्छे और नेक करते हैं तो वे कुल के नजरिए से, कुल के दृष्टिकोण से, कर्म के कारण, अपनी अच्छे व्यवहारों की वजह से, कर्म के नजरिए और दृष्टिकोण से कर्म आर्य जरूर बर जरूर कहे और माने जा सकते हैं। यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, लेखन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, डोमेस्टिक अथवा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट यानी देसी व्यापार में करना, अपने देसी मार्केट्स में सामान भेजना अथवा विदेशों में निर्यात करना, ये सब ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने वाले को कर्म की दृष्टि से उत्तम कर्म करने की वजह से कर्म के नजरिए से आर्य कहा जाता है। बुनकर, दर्जी, कुम्हार,
नाई, रुई धुनकने वाले, ये सभी शिल्प आर्य कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी जीविका वृत्ति ना तो संसार में निंदित होती है और ना ही यह महान पाप कर्मों का उपार्जन करने वाली होती है। बंधुओं, अपनी आजीविका का उपार्जन करने के लिए, अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए संसार के सभी लोग कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ व्यापार, प्रोफेशन तो जरूर करते हैं, किंतु उनमें से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें अनैतिकता, बेईमानी और जीव हिंसा की प्रधानता रहती है, उसका अंश अत्यधिक होता है। इसीलिए जैन परंपरा में 15 कर्मादान बताए गए हैं, जिन 15 व्यापारों को करने से ज्यादा हिंसा का पाप लगता है। अतः ऐसी सावध्य क्रियाओं से बचकर कम सावध्य, जिनमें ज्यादा जीव हिंसा नहीं होती, ऐसी शिल्प कला को अपनाने वाले और उससे अपनी आजीविका का साधन जुटाने वाले लोग शिल्प आर्य कहे जाते हैं। भाषा से भी आर्य व्यक्ति की परख और पहचान होती है। आर्य व्यक्ति जो भाषा बोलते हैं वह भाषा शिष्ट, कर्टियस, एटिकेट्स, मैनर्स वाली और दूसरों को अच्छी प्रतीत लगने वाली होती है। वे शिशु की भांति अस्पष्ट और गुनगुन ना बोलकर स्फुट और व्यक्त बात बोलते हैं, जिसे समझना दूसरों के लिए आसान होता है। ऐसी भाषा का प्रयोग और इस्तेमाल करने वाले लोग आर्य कहे जाते हैं। जिस भाषा में ना तो जोर से बोला जाता है, ना किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ना उसमें झूठ का प्रयोग होता है, ना ज्यादा बोला जाता है, और कभी भी किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन ना बोले जाएं, इसका विवेक रखते हुए जो भाषा बोली जाती है, ऐसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति भाषा की दृष्टि से आर्य और श्रेष्ठ कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संपन्न व्यक्ति भी दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इन तीनों की अपेक्षाओं से आर्य कहे जाते हैं। वास्तव में ये तीनों आर्य व्यक्ति के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ आभूषण हैं, और इन आभूषणों से जो अलंकृत, सुशोभित और शोभायमान होता है, वह पूरा बद्ध यानी पहले बंधे हुए कर्मों का क्षय करता है और नए कर्मों का बंधन और उपार्जन किसी दशा और किसी स्थिति में नहीं करता। बंधुओं, समझ लीजिए, क्षेत्र, जाति, भाषा, कर्म आदि अन्य अपेक्षाओं से श्रेष्ठ और अनुकूल होने से व्यक्ति को अपने जीवन को उच्च, उन्नत, उत्तम और श्रेष्ठ बनाने में सुविधा मिलती है। उस सुविधा को प्राप्त करके जो व्यक्ति रतन त्रय की आराधना करता है, वह वास्तव में आर्य शब्द से शोभायमान होने का अधिकारी होता है। और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र, जाति, कुल, वंश, खानदान, कर्म, शिल्प, भाषा तथा अन्य गुणों, अन्य अपेक्षाओं से आर्य होते हुए भी अपने जीवन में देव, गुरु और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास नहीं लाता, जीव, अजीव आदि तत्वों को अच्छी तरह से जानकर सम्यक ज्ञान से अपने आप को सुशोभित नहीं करता, जिसका आचार, जिसका चरित्र भी, चाल चलन भी ठीक नहीं है, यानी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट से महरूम और वंचित है, ऐसा व्यक्ति बाह्य अपेक्षाओं से चाहे आर्य नजर क्यों ना आता हो, किंतु फिर भी वह अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता और सच्चे मायनों में उसे आर्य भूल कर भी नहीं कहा जा सकता। बंधुओं, मेरे इस सारे कथन का सारांश, लब्बो-लुआब, जिस्ट और क्रक्स मात्र इतना है कि जो साधक आर्यत्व की अच्छी तरह से परीक्षा करके उसे अच्छी तरह से समझकर संवर और निर्जरा के प्रशस्त और पवित्र गुण को
अपने जीवन में एडॉप्ट करता है, धारण करता है, वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, वही आत्मा को परमात्मा बनाने की शक्ति और ताकत हासिल करता है, वही सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अक्षय, अनंत और अव्ययवाद सुख का अधिकारी बनता है। सच्चा आर्य पुरुष सदा काल के लिए जन्म मरण, ट्रांसमाइग्रेशन और आवागमन के जंजाल से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, परम पद निर्वाण को हासिल और प्राप्त कर लेता है। परम ज्योतिर्मान, परम दैदित्यमान, निष्कलुष, निराकार, निरंजन, शुद्ध चेतना में अवस्था को प्राप्त करना उसी के लिए मुमकिन और संभव होता है। तो बंधुओं, आशा है कि आपने अवश्य समझ लिया होगा कि शास्त्र की इस गाथा के आधार पर जो 9 प्रकार के आर्य बताए हैं, उनका असली और वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य अन्य पॉइंट्स और बिंदुओं के द्वारा, अन्य गुणों और अन्य अपेक्षाओं से अनार्य होते हुए भी इन 9 में से इन सभी के द्वारा सामूहिक रूप से अथवा 1, 2, 3, 4 या इससे अधिक अपेक्षाओं से आर्य होने के कारण उस अपेक्षा और दृष्टिकोण से अवश्य ही आर्य कहा जा सकता है। हालांकि ऊंचे कुल और ऊंची जाति को प्राप्त कर पाना अब व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है। नाम कर्म के प्रभाव से उसे जैसा शरीर मिलना था और जिस तरह के उच्च अथवा नीच जाति और कुल में कर्मानुसार उसने उत्पन्न होना था, वह तो उसे मिल गया है, प्राप्त हो गया है, किंतु अब बाकी अपेक्षाओं से आप आर्यत्व को अपने जीवन में धारण करके सही मायने में आर्य कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।